अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विमिंग विद बेबा। फ्रेंड्स, आज हम स्टिचिंग करना सीखेंगे एप्पल कट कुर्ती की, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जिसकी कटिंग बता दी थी। आज हम उसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ना दबाना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कुर्ती कटिंग कर ली थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने एक पेज ले लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 10.5 इंच। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 13.5 इंच लंबाई और 10 इंच चौड़ाई में इस तरह से पीस ले लिया है। फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमने उल्टा रखा है, हमने इसके ऊपर टक्स डालनी है, तो टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं। तो देखें, इस तरह से उल्टे कपड़े पे हम ये निशान लगा रहे हैं। इस तरह से तिरछा रखते जाएंगे और 1 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से इस पर बस तिरछे निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके ऊपर तिरछे निशान लगाते जाएंगे। मैं आपको ये नाप करके दिखा देती हूँ। ये तकरीबन ये देखें 1 इंच है। 1 इंच का हम गैप रखते जा रहे हैं और इसके ऊपर निशान लगाते जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप नाप लेके 1 इंच का फिर इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। इस तरह से इस पर कुर्ते निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको निशान कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने प्रेस को ऑन कर लिया है। अब इस कपड़े को ये देखें, मैंने आपको करीब से दिखा दी है। देखिए निशान लगा लिए हैं जिसमें हमने 1 इंच का गैप रखते रखते इसी तरह तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। ये देखें इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अब हमने सिंपल इसको इस तरह रखेंगे और जो हमने फर्स्ट निशान लगाया है देखिए वाला, यहाँ तक कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। जो हमने निशान लगाया है सेम उसी तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे और प्रेस से ये क्रीज बिठा देंगे। फ्रेंड्स, से मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ। ये देखें, ये क्रीज बैठ गई। अब यहाँ हम जो हमें टक्स डालनी है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको ये मुश्किल हो तो आप यही निशान सीधे कपड़े पर डाल दें और इस तरह से जो निशान आप लगाए हैं निशान लगाने के बाद टक्स डाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। आपने उल्टे कपड़े पर इस तरह निशान लगाने हैं, फिर इसको अंदर की तरफ यानी उल्टी तरफ इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह निशान लगा देने हैं। यानी जो आपकी क्रीज बनेगी वो सीधी तरफ बनेगी, कुछ इस तरह से। ये देखें क्रीज आपको नज़र आ रही है, सीधी तरफ बन गई है। इसी तरह हम सब पे जो हमने निशान लगाए हैं फोल्ड करते जाएंगे और क्रीज बिठाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फोल्ड करते जा रहे हैं और क्रीज को बिठाते जा रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से क्रीज आपको नज़र आएगी। अब जब आप इसे फोल्ड करेंगे, आप नॉर्मली इसको इस तरह पकड़ के आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। चलो फ्रेंड, मैं आपको ये फुल क्रीज बना के इस तरह से हमने प्रेस से क्रीज बिठा ली है। देखें इस तरह से। अब हम सिंपली इसको इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। जो हमने क्रीज बनाई है और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए वो मशीन पर चलते हैं और इसकी स्टिचिंग करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अब हम इस पर जो क्रीज बनाई थी उस पर स्टिच करते जाएंगे। ये देखें, ये फर्स्ट क्रीज है, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं इस के आपको दिखा रही हूँ। इस पर 1/4 इंच की सिलाई लगानी है हमने, बिल्कुल हल्की से। देखिए इस तरह से और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। देखो बिल्कुल बारीक सी है इसका, सिर्फ इतना। देखें इस तरह से इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब सेकंड क्रीज को इस तरह पकड़ेंगे जो हमने बनाई है और इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बारीक से हमने सिलाई देना है, बिल्कुल यानी हल्का सा कपड़ा लेना है। देखिए एक्स्ट्रा जो धागा है उसे कटिंग कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा दिया है। देखिए इस तरह से ये टक्स जो है वो नज़र आएंगे। ये देखिए इतनी बारीक से हमने इसमें कपड़ा लिया है, इतना कम से। धागा वही हमने नॉर्मल रखा है, ना ज़्यादा
पतला, देखें इस तरह से नॉर्मल मशीन का जो थ्रेड है वही है और हमने इस पर सिलाई लगा दी। अब इसी तरह हम इस पर फुल पे सिलाई लगाते जाएंगे। देखें इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे जो क्रीज बनाई है और इस पर स्टिच करते जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंप्लीट इसी तरह स्टिच करके दिखाती हूँ। जैसे हमने टक्स डाली है इसी तरह फुल टक्स लगा के फिर आप देखिए हमने इसके ऊपर टक्स डाल दी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए ये फ्रंट से और ये बैक से, देखिए कितनी फिनिशिंग है पीछे से भी, और ये फ्रंट से देखें ये इस तरह हमने इस पर कंप्लीट टक्स डाल दी है। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको प्रेस से सीधा कर लेते हैं, यानी प्रेस से इसको बिठा लेंगे ताकि ये टक्स हैं वो अच्छे से बैठ जाए और कपड़ा बिल्कुल सीधा आ जाए। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे प्रेस से सीधा करने के बाद फिर देखिए इसे प्रेस से सीधा कर लिया है हमने, जो है कुछ फिनिशिंग सा इस तरह से ये बैठ गई है टक्स। फ्रेंड्स, अब हमने इसके ऊपर बेल देनी है। देखिए हमने यहाँ समोसा बेल ली है, हमने इसके ऊपर ये लगानी है। इसको लगाने के लिए सिंपली हमने इसको इस तरह से रखना है। हमने इसको 3 तरफ लगाने हैं। देखें 1 2 और ये 3 इस तरह लगाएंगे। ये वाला हिस्सा जो है वो हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ गला बनाना होता है, इसमें ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो हमने एक इस तरह लगानी है। जो कट्स हैं वो हमने अंदर की तरफ रखनी है, हम सीधे कपड़े पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो कट है यानी इसके जो समोसा बने हुए हैं ये हमने इस तरफ रखने हैं अंदर की तरफ, और हमने इस पर इस तरह रख के सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे और इस तरह से इसे सिलाई लगा देंगे। जितना कपड़ा हम सिलाई में देते हैं मार्जिन का, उतना ही इसमें कपड़ा देंगे। देखिए इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और इसके समोसे जो बने हुए देखिए, ये कट जो बने हुए इसके पास पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते हैं। सिलाई बिल्कुल सीधी लगाएंगे, टेढ़ी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सीधी में। देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ कॉर्नर पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने बेल को टर्न करना है। ये देखें इस तरह से हम बेल को टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस टाइम से हम इसे सिलाई लगा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, इसे बेल लगा दी है। अभी ये जो बेल बाकी एक्स्ट्रा है इसे कटिंग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो देखिए अब फ्रेंड्स हमने इसको इस तरह से बाहर की तरफ टर्न करना है। ये देखिए ये जो कॉर्नर है, देखिए बेल लगाई है हमने इस तरह से। देखिए अब हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर देना है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखिए ये बेल हमने इस तरह से लगाई सीधे कपड़े पे, इसको हम इस तरह से अंदर टर्न कर देंगे। देखिए ये बेल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इस तरह से हम इसको टर्न करते जाएंगे। देखिए मैं अब आपको फ्रेंड्स की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से अंदर की तरफ है ये समोसे, इसको इस तरह बाहर की तरफ करेंगे और ये जो कपड़ा था ये देखें ये सब उल्टी तरफ आ गया है। और अब इसको इस तरह सीधा रखते जाएंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये जो बेल है हमारी ये बैठ जाए। फ्रेंड्स, ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि ये सिलाई हमने बाद में अभी निकाल देनी है। हम जब इसे कुर्ती पर अटैच करेंगे ये फाइनल सिलाई हम तब लगाएंगे। मैं सिर्फ आपको आसानी के लिए बता रही हूँ। ये सिलाई आप पहले लगा लें ताकि आपको मसला ना हो। हमने यहाँ बकरी को जो है वो बड़ा कर लिया है और अब यहाँ हम सिर्फ एक कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से रखते जाएंगे। कच्ची सिलाई से इसे रोक दिया है। अब हमने इसे पहले इस पर कपड़े पे लगाना है। तो ये देखिए ये जो कुर्ती है हमने ले ली है, इसका जो फ्रंट पैनल है ये देखिए फ्रंट पीस है वही हमने लेना है, बैक में ले लेगा। फ्रंट कुर्ती को इस तरह देंगे और इसके सेंटर में कट को छोटा सा लगा इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए सेंटर पर लगा दिया है और इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे। इस वाले पीस पे भी सेंटर कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसका सेंटर बनाने के बाद इस पर एक कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने सेंटर कट लगा लिया और इस पर क्रीज बनी हुई है कुर्ती पे। हम इसको इस तरह से रखेंगे। इसके बाद ये पिन है, पिन से आप इसको रोक लें।
इस तरह से मैं इस पर पिन लगा रही हूँ। आप पिन लगा लेगा ताकि ये जम जाए और आप इस पर आराम से सिलाई लगा सकें। इसको सेंटर में हमने लगा दिया है और इस पर पिन लगा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिन्स हमने इस पर लगा दी है और ये अच्छे से जम गया है और बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। आप चाहें तो इसको इस तरह से फोल्ड करके देख सकते हैं। ये देखिए दोनों शोल्डर से शोल्डर मिला के आप इस तरह देखें, ये देखिए तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। देखिए देखिए दोनों शोल्डर से शोल्डर मिलाएं तो बिल्कुल ये सेंटर में आ रहा है। इसी तरह से अब इसको ऊपर रख के हम ये सिलाई लगा देंगे। देखिए ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर हम इसको सिलाई लगा देंगे और बाद में ये वाली सिलाई निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये गला तैयार कर लिया है और जो इसके ऊपर हमने कच्ची सिलाई लगाई थी वो हमने निकाल दी थी और इसके ऊपर जो फिक्स सिलाई है वो हमने लगा दी थी। उसके बाद हमने कच्ची सिलाई को निकाला था। फ्रेंड्स के अपने ऊपर हमने हम नेक ड्रॉ करना है। नेक हम डायरेक्ट इसके ऊपर कटिंग करेंगे क्योंकि हम पट्टी लगा के उसको अंदर पलट देंगे। इस पर हम ब्रॉड नेक गला बनाएंगे जिसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। फ्रेंड्स 4 इंच चौड़ाई है गले की और लंबाई में हम इसे लेंगे 4 इंच। 4 इंच चौड़ाई है और 4 इंच ही लंबाई। अब इस निशान को इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से नेक ड्रॉ हो गया है। सो फ्रेंड्स देखिए नेक जो है वो हमने कटिंग कर दिया है। अब उसके अंदर हम पट्टी लगा के उसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये पट्टी है, इसको हम लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पहले हम बैक का जो है नेक वो कटिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से बैक का नेक को कटिंग करने के लिए देखिए हमने बैक के नेक को ले लिया है और इसी तरह यही गला वापस रखने के बाद इसको इस तरह से देखें ड्रॉ कर रहे हैं। ब्रॉड नेक में फ्रंट का और बैक का जो नेक होता है वो सेम होता है। अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, मैं यहाँ सेम ले रही हूँ। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए चौड़ाई तो सेम होगी, लंबाई में आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं। 3.5 3 जितना भी है उस निशान के साथ इसे मिला सकते हैं। जैसे आगे पीछे गला इसका सेम होता है। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये सिंपली मैं इसके ऊपर इस तरह से रख के, ये देखिए इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जैसे पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरह से इसके ऊपर और सिलाई लगाते रहेंगे। पर हमने यहाँ शो नहीं करना कपड़े को, हमने फुल अंदर कर देना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ फुल पलट देंगे और यहाँ से भी अंदर की तरफ इसका फुल पलट के सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड्स ये नेक तैयार करने के बाद फ्रंट का बैक का कंधे जोड़ने का फिटिंग लगाने के बाद सब इसका कंप्लीट करने के बाद इस कंप्लीट का फ्रॉक कमीज़ को फिर मैं आपको इसके चौक बनाना बताती हूँ। सो फ्रेंड्स जल्दी से। सो फ्रेंड्स देखें इस तरह से हमने गले को रेडी कर दिया था पट्टी लगा के और ये फिटिंग भी लगा दी है और शोल्डर भी हमने जोड़ दिया था। अब इसका काम इतना कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ आस्तीनें लगी और अब जो चौक बनने हैं उड़ेंगे। आस्तीनें बनाने से पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्रिल लगाएंगे सीनों में। तो ये सीन है, ये मैंने फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई है 21 इंच। ये देखें 21 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई है। ये देखिए 4 इंच चौड़ाई। इस तरह मैंने 2 पीस ले लिए हैं। देखिए सो फ्रेंड्स से देखें इस तरह से इसमें प्लेट डालेंगे। ये देखिए छोटी छोटी इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी से हम इसे प्लेट डाल लें। हम प्लेट जो है वो इस तरफ डाल लें क्योंकि ये करनी है, ये बाद में कपड़ा धागा नहीं छोड़ेगी, इस वजह से इस तरफ डाल लें। देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डालते जाएंगे। इस उंगली से इसको आगे करते जा रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी प्लेट डाल के इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये प्लेट्स कुछ इस तरह से देखिए नज़र आएगी। मैं ये गैदर डाल दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से गैदर डल गई है। अब ये जो नीचे वाला पीस है देखिए यहाँ जो गैदर डाली है और ये दूसरे वाला पीस है यहाँ इसको हम बारीक से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं, इस साइड से करते हैं। देखिए
इस तरह रख के इसको इस तरह से बारीक फोल्ड करेंगे। इस तरह से बारीक फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह फ्रेंड्स से कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके किनारे को मोड़ लिया है। अब हमने इसको आस्तीन पर रखने के बाद इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पहले इसका सेंटर बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसका सेंटर बना लिया है। और अब इसके सेंटर पे देखिए आस्तीन का भी मैं आपको सेंटर बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों सेंटर पे रखिए। ये देखिए कट डालने के बाद अब दोनों कट्स को मिला के हमने इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से दोनों कट मिला के देखिए बराबर, ताकि कहीं से कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल इक्वल है। ये देखिए इस तरह से इसको लगाएंगे। ये हमने नाप दिया। आप चाहें तो पहले आधा इस तरफ सिलाई लगा दें, आधे उस तरफ सिलाई लगा दें, ताकि कट जो है आपका मिस ना हो, बिल्कुल सेंटर में जहाँ आपने लगाया है अब इस पर बस तरह सिलाई लगा देंगे। प्लेटों को टाइट करते जाएंगे ताकि इनका जो रुख है वो जिस तरफ जा रहा है वहीं रहे। इस तरह से करके देखिए सिलाई लगा देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गई है। इस तरह से नज़र आ रही है। ऐसे देखिए ये कंप्लीट हो गई है कुर्ती। ये देखिए इस तरह से हमने इससे स्लीव्स लगा दी हैं। ये देखिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए बेल बॉटम स्टाइल में कुछ बन गई है। ये देखिए इस तरह से दोनों स्लीव्स हमने लगा दी है। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गई। अब इसमें सिर्फ चौक रह गए हैं। चौक में मैंने आपको बोला था डोरी पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन ये डोरी पाइपिंग कम है और लॉकडाउन की वजह से मैं इसे परचेज़ भी नहीं कर पा रही। मार्केट्स वगैरह आपको पता है सब बंद है। इस वजह से मैं इस पर ये जो मैंने गले पे बेल लगाई है, ये वाली बेल इसके दामन पे लगाऊंगी। मैं इंशाअल्लाह जैसे ही मार्केट खुलती है मैं आपको ये बता दूँगी डोरी पाइपिंग लगाना भी, चाहे वो चौकोर दामन पे हो, गोल दामन पे हो, मेथड सेम होगा। जैसे कमीज़ को इस तरह से उल्टा कर दिया है। ये जो हिप की फिटिंग है तो इस तरह से इसे ओपन करेंगे और इस बेल को इस तरह रखेंगे। ये देखिए इस तरह से कट्स जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे जैसे हमने गले पे रखे थे, और इसको थोड़ा सा हिप की सिलाई से थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे। देखिए इस तरह से, और ये इस पर लगाते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हिप की फिटिंग से इसे स्टार्ट करेंगे। कट्स को जो है वो हम अंदर रखेंगे और बेल को थोड़ा हम फिटिंग से ऊपर रखेंगे। ये देखें ये जो हिप की फिटिंग है उसके हमने कपड़े को दोनों इस साइड पे कर दिया है। एक कपड़ा हमने ले लिया है और बेल को हम थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे। इस तरह से इसे रखने के बाद जैसे हमने उस पर सिलाई लगाई थी सेम उसी तरह इस पर भी सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए सिंपल इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स गुलाई पे इसको इसी तरह टर्न कर देंगे जैसे कि गुलाई बनी हुई है। आराम से इस तरह इसको गुलाई बना देंगे। ये देखें इस तरह से इसको टर्न करते जाएंगे और सेम यही गुलाई जो हमने कटिंग की है उसी तरह गुलाई बना देंगे। देखिए सेम शेप देखते जाएंगे। देखिए मैं आपको कोना बताया था किस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ के रुक जाएंगे। ये देखें इस वाले कपड़े को इस तरह से हटाएंगे। देखिए
इस साइड पे इसको हमने लगा देना, जैसे हमने वहाँ से स्टार्ट किया था इसी तरह इस कॉर्नर पे ला देंगे। सबसे पहले थोड़ा इसको हिप की सिलाई जहाँ तक थी वहाँ तक लेके आएंगे और फिर इस कपड़े को हटाने के बाद ये देखें इस कपड़े पे इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा देंगे। ये देखें अब ये एक्स्ट्रा जो बेल है उसे हमने कटिंग कर दिया है। ये देखें इस तरह से लगा दिया है। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, पहले हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं, फिर मैं आपको लगा के देखें इस तरफ भी लगा लेते हैं जैसे हमने यहाँ लगाई है। सेम इसी तरह ये देखें, सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा कर दिया है, दोनों तरफ से लगा दिए हैं बेल। अब हम सिंपली इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखें, और इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन फोल्ड करते करते साथ में हमने ये नीचे जो है चौक उसको भी फोल्ड करते जाना है। तो हम इसी तरह जैसे हमने बेल लगाना है कॉर्नर से स्टार्ट की है, इसी तरह हमने इसको स्टार्ट करना है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हमने अब इसके चौक भी साथ साथ बनाते जाना है। सबसे पहले हम इसको इस तरह देखो फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हम इसी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और इसी कॉर्नर पे लाके एंड करेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कॉर्नर बनानी है अब चौक के, जैसे हम चौक बनाते हैं सेम इसी तरह। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह इस पर सिलाई लगाते हैं। ये देखिए इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से कंप्लीट करके जब इस कॉर्नर पर हम आएंगे तो इस तरह से जैसे हम नॉर्मली चौक बनाते हैं उसी तरह से इसका ब्रैकेट बना देंगे। ये देखें इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर से सेट करने के बाद सिलाई लगा देंगे और यहाँ से हम इसी तरह से चौक में टर्न करते हैं, सेम इसी तरह से टर्न करके यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे और फिर यहाँ से दोबारा टर्न कर देंगे। फ्रेंड्स सेम जैसे हम चौक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इस वजह से मैंने पहले फोल्ड नहीं किया था, दोनों बेलें लगाने के बाद मैंने इसलिए आपको बोला था कि इसे बाद में फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से इसे फुल फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती सिल के रेडी हो गई है। इसका फाइनल लुक इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए इसकी स्लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए इस पर ज़्यादा हमने डाल दी थी और ये देखिए इसके गला भी तैयार है। हमने इस पर बटन लगा दिए हैं, अगर आप चाहे तो लगा लेगा, अच्छे लगेंगे। और ये देखिए इसके चौक पे हमने ये बेल लगाई। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी कुर्ती सिल के कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स जब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब